नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए पेपर सेकंड, और इसमें यूनिट फर्स्ट जो अपना चल रहा है न्यूक्लियर से संबंधित, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें बच्चों देखो, आपको कुछ पहले का मैं कुछ रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले जो आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग के द्वारा तक उसने ये मालूम करने की कोशिश की कि एक्चुअली में परमाणु में क्या चीज़ रहती है, और उसने अपने निष्कर्ष से, अपने एक्सपेरिमेंट से ये निकालने की कोशिश की और ये बताया। उसने कुछ अजम्पशंस भी माने थे कि एक्चुअली में जो परमाणु है उसके दो भाग होते हैं, एक नाभिक होता है, एक बाहरी कक्ष। नाभिक के अंदर धनावेश उपस्थित रहता है और बाहरी कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसा उसने माना था। इस आधार पे उसने सारी बातें बताई अपनी। लेकिन बाद में देखा गया कि जो कुछ रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनका अगर विघटन होता है तो उनके नाभिक से अल्फ़ा पार्टिकल मिलते हैं, उनके नाभिक से विघटन होने के दौरान इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जिनको बीटा पार्टिकल्स भी कहा जा सकता है, और कुछ गामा रेज मिलती है। तो ये देखा कि भाई जब नाभिक में अपन कह रहे थे, या रदरफोर्ड ने बताया था कि केवल धनावेश होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए इसमें। इसके बारे में सबसे पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत समझाने की कोशिश की गई, जो कि टोटली फेल हो गया। उसके बाद सन 1932 में एक नए पार्टिकल की खोज हुई। जेम्स चैडविक नामक जो साइंटिस्ट था, कि उसने एक नया पार्टिकल बताया जो कि नाभिक के अंदर उपस्थित रहता है और जिसको उसने नाम दिया न्यूट्रॉन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ उसने मालूम की कि उस पर चार्ज होता है 0, शून्य चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है उसका मास जो है 1 mu के बराबर होता है, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन ही होता है एक्चुअली में। स्पिन क्वांटम नंबर जो न्यूट्रॉन की होती है वो हाफ होती है, जैसे कि प्रोटॉन की स्पिन क्वांटम नंबर होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है न्यूट्रॉन का -1.913 मैग्नेटॉन, या प्रोटॉन का 2.793 मैग्नेटॉन होता है। इन सब बातों को देख के ऐसा लगा हाइजेनबर्ग को, और उसने हाइजेनबर्ग ने एक धारणा प्रस्तुत की कि नाभिक की रचना में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से होती है, या अपन इसको इस तरह से कहें कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी बैठे रहते हैं और न्यूट्रॉन भी बैठे रहते हैं, इसलिए इसे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सिद्धांत कहते हैं। अब इसको समझने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि माना कि अगर कोई ए द्रव्यमान संख्या है, कोई नाभिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए और जेड उसका परमाणु क्रमांक है, तो नाभिक में अपन ये कह सकते हैं कि जेड तो प्रोटॉन होंगे और ए माइनस जेड उसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। एग्जाम्पल के रूप में बात करें छात्रों, तो नाइट्रोजन के लिए ए = 14 होता है, जेड = 7 होता है, और इसमें इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन तो इसमें 7 होंगे, और कितने न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 - 7 = 7, तो ये भी 7 होंगे। तो इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो सिद्धांत बताया गया, इसको ये काफ़ी हद तक सफल रहा, और इसकी सफलता के पीछे कुछ कारण ये भी थे जो मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला कि नाभिकीय कोणीय संवेग के प्रायोगिक मान से सहमति पाई गई, कि नाभिकीय कोणीय संवेग का एक थ्योरेटिकल मान निकाला और इसका प्रैक्टिकली मान निकाला, दोनों एक जैसे आए, तो इससे अपन कह सकते हैं सहमति पाई जाती। अनिश्चितता का जो सिद्धांत था, जो हाइजेनबर्ग के अंदर बताया था, उपरोक्त सिद्धांत की सहमति प्राप्त हुई। जबकि आपको ध्यान हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाले केस के अंदर काफ़ी हाइजेनबर्ग का सिद्धांत नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा था इसको, या वो सिद्धांत हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को नहीं सेटिस्फाई कर रहा था, अपन यूँ भी कह सकते हैं, क्योंकि उस केस में वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, करीब 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, जबकि एक्चुअली में 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते किसी भी नाभिक में से जब निकलते हैं। तो अनिश्चितता से यहाँ पर अनिश्चितता सिद्धांत की अगर कैलकुलेशन की जाए तो उससे सहमति मिलती है। नाभिक के चुंबकीय मान से भी यहाँ सहमति प्राप्त हुई। न्यूट्रॉन की क्वांटम तरंग दैर्घ्य अगर निकालें अपन, जिसका मान अपन निकाल सकते हैं λ = h/m × c से वैल्यूज़ रख दें अपन,
तो ये करीब आती है तरंग दैर्घ्य का मान 1.3 फर्मी। ये नाभिक की त्रिज्या जो कि लगभग आसपास 1 फर्मी के आसपास होती है उसके पास होती है। अतः न्यूट्रॉन भी नाभिक में अच्छी तरह बंद अवस्था में रह सकते हैं जैसे प्रोटॉन रहते हैं, मतलब उसी एरिया के अंदर न्यूट्रॉन भी मिल सकते हैं। ये भी इसमें सिद्ध होता है। बीटा माइनस पार्टिकलों की व्याख्या भी न्यूट्रॉन के 6 के रूप में आराम से की जा सकती है और उसके लिए समीकरण भी प्राप्त कर ली गई है, जिसको अपन ये कह सकते हैं न्यूट्रॉन टेंस टू P + E इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। इसी तरह बीटा + 6 की व्याख्या भी की जा सकती है। तो इस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सिद्धांत को वैलिडिटी मिली, सफल हुआ। सारी बातें इसने बताई जिसको कि अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज के लिए अपन आज इतना ही करेंगे। इन सभी सिद्धांतों को और पुरानी बातों को काम में लेते हुए अपन अगले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जो कि नाभिकीय संवेग उसमें बंधन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे अपन, कि बंधन ऊर्जा को, बाइंडिंग एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है।